गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो कवर करने वाले हैं और फिर रैंडमली हम लेक्चर्स मतलब 5-7 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो अपना चैप्टर है इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है तो इसका इंट्रोडक्शन तो बनता है ना, इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवाना है तो इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। जब प्लांट पे फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एंजियोस्पर्म्स, उसको हम बोल देते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें कौन से चैप्टर का थोड़ा कांसेप्ट देखने को मिलेगा। इसमें हम डाइवर्सिटी को भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें हम सेल डिवीजन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या है, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसकी जगह कर लो एम्ब्रियोजेनिक। देखो यहां पे मैं बोल सकता हूं इसकी स्टडी करना और यहां पे इसका डेवलपमेंट होना, दोनों में फर्क है। मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं तो मैं बताता हूं। देखो थोड़ा सा हम चलते हैं डाइवर्सिटी की तरफ। डाइवर्सिटी में अगर देखें तो फाइटिक किंगडम सिस्टम में अपने कौन आ रहा है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा है ना, और प्लांट और एनिमल है ना। तो हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे बेसिकली इस चैप्टर में, प्लांट की बात करने वाले हैं है ना। आरएचबी टेक करेंगे फाइटिक किंगडम सिस्टम। तो अगर बात की जाए प्लांट के अंदर तो इसमें क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं एल्गी, फिर उसके बाद एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, और फिर ब्रायोफाइटा के बाद कौन है, टेरिडोफाइटा, और फिर टेरिडोफाइटा के बाद बात कर लो जिम्नोस्पर्म की, इसके बाद बात कर लो जिम्नोस्पर्म की, और फिर बात कर लो एंजियोस्पर्म की। अपने चैप्टर का ही नाम ये है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इन दोनों की, देखो हमने डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है ना उसके अंदर हम साइकिल पढ़ते हैं, हैप्लोनटिक, डिप्लोनटिक, हैप्लोडिप्लोनटिक। ठीक है, तो वहां से क्या है, अब जिसकी बॉडी, इन दोनों की बॉडी को मैं लिख रहा हूं गैमेटोफिटिक, इन दोनों की मेन प्लांट बॉडी को मैं लिख रहा हूं गैमेटोफिटिक का मतलब n नंबर। ठीक है, जबकि इन तीनों की जो मेन प्लांट बॉडी होगी, इन तीनों की जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, वो होगी स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होगी 2n। यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो तो होगी डिप्लॉइड, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी हैप्लॉइड। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम जो दूसरा रिप्रोडक्शन है, मैं बोल सकता हूं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह है ना, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि मैं बात करूं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम किस चीज की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे कि लीफ की बात कर लो, जैसे कि रूट्स की बात कर लो, जैसे कि स्टेम की बात कर लो। ठीक है, अगर इनसे हमारा नया प्लांट बन रहा है उसको क्या बोलना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू बना रहे हैं। जैसे तुमने लेयरिंग ग्राफ्टिंग पढ़ी होगी, तो जो इनकी भी मेन प्लांट बॉडी होगी वो भी स्पोरोफिटिक होगी, यानी कि वो भी क्या होगी 2n होगी। ठीक है, और जब उस प्लांट पे फ्लावर आ जाता है, फ्लावर
उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और इसकी भी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, 2n होगी। तो याद रखना ये सारे के सारे क्या होंगे, इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी। अब यहाँ पे ये चीज मैंने क्यों बताई है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि जो अपनी स्टेम है या फिर अपनी रूट है या फिर लीफ है, ठीक है, या फिर फ्लावर, ठीक है, ये सारे के सारे इनकी जो प्लोइडी होगी, प्लोइडी पे क्वेश्चन आ जाता है तो इनकी प्लोइडी होगी 2n, क्योंकि ये क्या होगी, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफिटिक। ठीक है, चलो फिर इस चैप्टर को कर रहे हैं हम स्टार्ट। अब इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हम इसमें क्या है, इसमें 3 फेजेस हमें देखने को मिलेंगे, 3 फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। वो 3 फेजेस कौन से होंगे, एक को तो मैं बोल सकता हूं कि एक होगा अपना प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन फेज या फिर इवेंट बोल लो, प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलो या फिर इवेंट बोलो। सेकंड वाला बोल सकता हूं मैं, ये कौन सा होगा, ये होगा अपना फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा उसको मैं बोल दूंगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, या फिर इसको बोल दो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कौन से इसमें होने वाले हैं। सही है, तो जो फर्स्ट होगा अपना प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फेज या इवेंट, इसमें कौन से आएंगे, इसके अंदर एक तो हमें बात करनी है, यानी कि मैं बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें दोबारा फिर बता दूंगा। दूसरा हमें इसमें बात करनी है जो भी हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसकी बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि मेल के अंदर जो प्रोसेस चलेगी दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सही है, ये भी पढ़ना है। और जो फीमेल के अंदर चलेगी उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ये चीज हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आएंगे किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके अंदर तो हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनेंगे तो फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बेसिकली मैं बोलता हूं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये बोलते हैं। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या होगा, 2n होगा ना, n + n मिलेगा 2n बनेगा। फिर जाइगोट बनने के बाद यानी कि जो डेवलपमेंट चलेगा, यानी कि जो फेज चलेगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, इसको मैं कैसा बोलूंगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज होगा ना, उसमें क्या क्या होगा, उसके अंदर हम फर्स्ट बोल सकते हैं जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोजेनी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये चीज, ठीक है। तीसरा इसके अंदर हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से सीड कैसे बनेगा ये हम इसके अंदर बात करेंगे। फोर्थ वाला कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। इसके अलावा जो 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं पार्थिनोकार्पी क्या होती है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता ये तो हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं जस्ट समझने के लिए कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होगी। तो ये हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम अकॉर्डिंग टू लेक्चर 1 2 3 4 5 बना के इस चैप्टर को पूरे को बिल्कुल डिटेल में नीट लेवल का कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।